नवरात्र का 8वां दिन है और आज के दिन माता महागौरी की आराधना की जाती है। महागौरी को मां पार्वती भी कहते हैं, वही मां पार्वती जो भगवान शिव की पत्नी है। सर्वस्वरूप सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है और आज मां भगवती की आराधना का अष्टम दिवस है, अष्टमी तिथि है। अष्टमी तिथि में मां भगवती महागौरी की आराधना की जाती है, चूंकि जैसा शास्त्रों में वर्णित है कि मां भगवती ने भगवान भोलेनाथ को शिव जी महाराज को पति स्वरूप में प्राप्त करने के लिए मां पार्वती ने अनंत तपस्या की और तपस्या करते करते मां भगवती तप के प्रभाव से उनका जो वर्ण था वह श्याम हो गया, जो है उनका जो रंग था और नीलांबर हो गया। और इस प्रकार से कई वर्षों तक मां भगवती साधना करती रही, तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर उनको जो है पति स्वरूप में प्राप्त हुए और भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से गंगा निकाल करके मां पार्वती को दिव्य गंगा जल से स्नान करवाए और उस गंगा जल से स्नान करने से मां भगवती का जो है वर्ण जो श्याम हो गया था वह गौर वर्ण हो गया। मां भगवती की दिव्य आभा प्रकट हो गई, तभी से मां भगवती को महागौरी कहा जाने लगा और अष्टम तिथि में मां भगवती की पूजन की जाने लगी। जब मां भगवती ने तपस्या की थी तब मां भगवती की मात्र आयु 8 वर्ष की थी, इसलिए 8 वर्ष भवेत कन्या, 8 वर्ष तक की जो कन्याएं होती हैं उनको अष्टमी तिथि के दिन पूजन करने का बड़ा महत्व है। अष्टमी तिथि में आप कन्याओं को बुलाएं, 8 वर्ष से जो कम आयु की कन्या है उनको बुला करके उनके पाद प्रक्षालन कराएं, उनको तिलक करें, चुनरी इत्यादि भेंट करके कन्या भोज कराएं। वो कन्या भोज कराने के उपरांत यथाशक्ति उनको उपहार वस्त्र इत्यादि भेंट करें। ऐसा करने से मां भगवती महागौरी अत्याधिक प्रसन्न होती हैं। इस प्रकार से मां भगवती ने अष्टमी तिथि में जो है भगवान शिव की विशेष साधना और तपस्या करके जो है अष्टमी तिथि की उनको पूजा की जाने लगी है। इसलिए जिन कन्याओं के विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में कोई बाधा आ रही है, वह महाअष्टमी का दुर्गा अष्टमी भी इनको कहते हैं। महाअष्टमी, दुर्गा अष्टमी, महागौरी अष्टमी इत्यादि नाम से महाअष्टमी को जाना जाता है। तो इस दिवस में मां भगवती गौरी का प्रातः काल व्रत करने का संकल्प कन्याएं ले लें और संकल्प लेने के उपरांत किसी मंदिर में जाकर के मां भगवती को जो है मीठा जल अर्पित करके आए। मीठा जल चढ़ाने के उपरांत मां भगवती का एक चौकी पर स्थान बना करके मां भगवती गौरी को उस स्थान पर स्थापित कर दें। महागौरी यंत्र यदि आपको कहीं पर उपलब्ध हो जाए बाजार में, तो महागौरी यंत्र की स्थापना करके उसका पूजन करें और पूजन करने के बाद में ओम महागौरी देव्यै नमः इस मंत्र का 11,000 बार जप कर लें। यदि 11,000 बार ना कर सके तो कम से कम 11 माला ही जप कर लेने से महागौरी अत्याधिक प्रसन्न हो जाती हैं। यदि आपको मां भगवती गौरी की कृपा से विवाह संबंध शीघ्र हो जाता है, विवाह में आ रही अड़चनें दूर हो जाती हैं, तो अगले वर्ष का भी आप इस संकल्प लें कि अगले जो महागौरी आएगी उसमें आप दिव्य रूप से कन्या भोज कराएंगी, कन्याओं को भोजन कराएंगी, कन्या पूजन करेंगे। ऐसा मन में संकल्प लेने से भी महागौरी बहुत प्रसन्न होती हैं। चूंकि शास्त्रों में यह वर्णन आया है कि जो है भगवती माँ जो जगत जननी दुर्गा है वह है करुणामयी माँ है, सभी प्रकार से अपने भक्तों की मनोरथों को पूर्ण करती हैं, भक्तों के कष्ट को हर लेती हैं। इसलिए नवरात्रि में यदि पिछले सप्त दिवस की साधना आप नहीं कर पाए हैं, सप्त दिवस की साधना आपकी छूट गई है, तो मात्र महागौरी की साधना करने से संपूर्ण नवरात्रि की साधना करने का महा पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय में मां भगवती की कथा आती है। तो दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ जो साधक नहीं कर पाते हैं, तो महागौरी महाअष्टमी तिथि में मात्र दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय का पाठ करने से, 11 अध्याय से हवन करने से मां भगवती अत्याधिक प्रसन्न हो जाती हैं। दुर्गा सप्तशती के अंतिम में मां भगवती के 32 नाम वर्णित होते हैं। ओम दुर्गा, दुर्गति शमनी, दुर्ग पद्म निवारणी, यह 32 नाम मां भगवती के महामंत्र हैं। यदि कोई साधक नित्य प्रातः
सायं और मध्याह्न महाअष्टमी से यह संकल्प कर ले कि नित्य 32 नाम का जप करेगा तो उसके जीवन में कभी कोई संकट, कोई व्याधि नहीं आएगा। इसलिए माँ भगवती के जो 32 नाम है यह दुर्गा सप्तशती के अंतिम में वर्णित है, आप खोल करके देख लें और नित्य जो है माँ भगवती के 32 नामों का जप करें। इसी प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी बहुत ही प्रभावशाली है। जो साधक संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर पाते हैं, मात्र वह सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य पाठ करते हैं तो उनके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से महागौरी की साधना का और भी गुप्त कई प्रकार के उपाय विधान शास्त्रों में वर्णित हैं। तो आज है महाअष्टमी, किस तरीके से पूजन करना है, कैसे अगर आपके पास वक्त की कमी है तो भी आप पूजन कर सकते हैं, ये तमाम चीजें अभी आपको जिस तरीके से पंडित जी ने बताई कि इस पूजन से भी उतना ही पुण्य लाभ आपको मिलेगा। मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो कैसे पूजन करना है, ये तमाम चीजें आपने जानी। अब अलग अलग मंदिरों में हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे। तस्वीरें, मंदिर की खासियत, किस तरीके से पूजा हो रही है, भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, इन सब को लेकर हम बातचीत करेंगे। जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, इसके अलावा सुनील हमारे सहयोगी शाजापुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसी तरीके से बाकी जगहों से भी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, उनके पास भी हम चलेंगे। जितेंद्र के पास आने से पहले सुनील, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, कहाँ इस वक्त आप हैं, किस तरीके की आस्था वहां पर उस मंदिर के प्रति लोगों की है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। सुनील। ललित, जैसे कि आप जानते हैं कि जो 9 दिन होते हैं वो भक्ति की शक्ति का एक महापर्व होता है, चाहे शारदीय नवरात्रि हो चाहे चैत्र नवरात्रि, ये 9 दिन जो होते हैं ये लोगों भक्ति में लीन रहते हैं। इस बार की नवरात्रि इसलिए भी खास है कि लगातार लोग जो निराशा के दौर से गुजरे, बीते जो 3 से 4 महीने निकले, कोविड महामारी में निकले, कई लोगों के साथ परेशानियां हुई है, उसके बावजूद भी लोगों की आस्था कम नहीं हुई है। यही वजह है कि मैं जहां खड़ा हूं, ये शाजापुर का प्रसिद्ध राजराजेश्वरी मंदिर है। यहाँ माता सती का दाहिना पैर गिरा था, इसे शंकराचार्यों ने शक्तिपीठ की संज्ञा दी है। काफी प्राचीन मंदिर है और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि लगभग 1000 सदी में इसका निर्माण हुआ था। तब से लेकर आज अष्टमी का दिन है तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँच रहे हैं। सुबह से ही यहाँ पर श्रद्धालुओं को पहुँचने का सिलसिला जारी है। आप देख सकते हैं लगातार, हालांकि इस बार कोविड का प्रोटोकॉल है, गर्भगृह में जाकर दर्शन की अनुमति नहीं है, बावजूद इसके लोग जो है दूर से भी माता के दर्शन करना चाहते हैं। कई लोग ऐसे भी है जो वर्चुअल तरीके से या तमाम अन्य तरीकों से जो है दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन भक्ति में कोई कमी नहीं है। आज अष्टमी है, हमारे साथ मंदिर की जाएगी, किस तरीके से आज पूजा पाठ रहेगा, कुछ विशेष अनुष्ठान रहेंगे? आज महाअष्टमी महागौरी जी का पर्व है। माँ राजराजेश्वरी मंदिर पर भी माता जी का त्रिकाल पूजन होगा, उसके पश्चात शाम को आरती होगी। उसके बीच में माता जी का जो दुर्गा सप्तशती के पाठ हवन अनुष्ठान चल रहे हैं वो लगातार जारी रहेंगे। आज भक्तों की भीड़ जरूर ज़्यादा मात्रा में आएगी, उसका भी हम सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से पालन करवाएंगे और मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। तो देखिए ललित, तमाम तरीके के प्रोटोकॉल्स हैं, कई तरीके की व्यवस्थाओं में बदलाव हुआ है, लेकिन आस्था में कहीं कोई बदलाव नहीं है। लोग पहुंच रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठकर भी अपनी आराधना को कर रहे हैं। वो परेशान है कि कहीं न कहीं कोविड के प्रोटोकॉल की वजह से वो ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, तमाम तरीके की परेशानियां। राजराजेश्वरी का जो मंदिर है, यहाँ पर 9 दिनों तक लगातार जो है तरह तरह के अनुष्ठान होते हैं, विशेष पूजा होती है। आज भव्य तरीके से इसे सजाया गया है। सुबह से लेकर देर रात तक जो है यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम जारी रहेगा। लोग दूर दूर तक यहाँ पे आते हैं और अपना माथा टेकते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। यहाँ तक कि जो भोपाल के कई राजनेता हैं, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, उमा भारती हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, तो तमाम DDVIP जो नलखेड़ा जाते हैं वो रास्ते में, चूंकि राजराजेश्वरी का मंदिर, श्रद्धा की बात करते करते आपने मुझे बड़ी अच्छी सियासत की बात याद दिला दी और ऐसा लग रहा है कि नवदुर्गा के बाद ही सही, लेकिन सियासतदान यहाँ पहुंचेंगे। इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है उन्हें मां के आशीर्वाद की, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। सुनील। ललित
अहम बात ये भी है कि चूंकि शाहजहांपुर में चुनाव नहीं है, वरना हो सकता है कि वीवीआईपी के दर्शन आपको यहाँ करने को मिल जाते। समीप का जिला आगर है, वहाँ पर लगातार वीवीआईपी का जाना है। हम किसी की आस्था पर कतई सवाल खड़े नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि सबकी प्राथमिकताएं अलग अलग होती, चुनाव के दौरान वीवीआईपी जो है अपने अपने चुनावी क्षेत्रों में व्यस्त है। माता जी की महिमाएं, हो सकता है कि जब चुनाव के परिणाम आए तो राजनेता जो अपनी लेकिन ये तो राज राजेश्वरी है, दर्शन करेंगे। माँ तो राज राजेश्वरी है, यहाँ पर अगले नवरात्रि में जिस दिन इशारा कर देंगी कौन राजा और कौन प्रजा, सबको दौड़े दौड़े आना होगा। खैर, आज प्रजा की बात करेंगे। आएंगे हम आपके पास, लगातार हमारे साथ जितेंद्र भी बने हुए हैं। उनके पास इस वक्त हम चलेंगे। जितेंद्र हमारे सहयोगी भोपाल से, लगातार वो तस्वीरें दे रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। जितेंद्र, इस वक्त आप कहाँ हैं, किस तरह के आज आयोजन होने, किस मंदिर में आप हैं, और जो भंडारे वगैरह की अनुमति को लेकर भी बात चल रही थी, इन्होंने कहा भी था कि इन्हें परमिशन मिलनी चाहिए बड़े आयोजन की, उसे लेकर कोई अपडेट जितेंद्र? ललित, अभी हम कोलार के चूनावटी स्थित काली मंदिर पर, आप देखिए माता का स्वरूप है, विशाल काली माँ का जो है प्रतिमा आप यहाँ पर साफ तौर पर देख सकते हैं। यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, और अगर आज बात करें तो आज अष्टमी का पर्व है और लोग भंडारे करवा रहे हैं और कन्या भोज करवा रहे हैं। तो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर छोटी छोटी कन्याओं को भी बुलाया गया है ताकि उन्हें कन्या के रूप में पूजा जा सके, उनकी कन्या पूजन के तौर पर उन्हें यहाँ प्रसाद दिया जा सके। तो कह सकते हैं कि पूरा मंदिर है, प्रांगण, यहाँ पर छोटी छोटी 9 कन्याएं भी बैठी हैं जिन्हें प्रसाद दिया जा रहा है, जिनकी पूजा किया जा रहा है, जो अपने घर नहीं बुला सकते कन्या को कोरोना के चलते, तो कन्याओं को यहाँ पर बैठा दिया गया है। लोग अपनी इच्छा से यहाँ उन्हें प्रसाद दे सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनके पैर पड़ सकते हैं। तो ये माता का स्वरूप है, जो 9 कन्याएं यहाँ पर बैठा दी गई हैं। तो कह सकते हैं कि इसके अलावा भंडारे की अगर बात करें तो शाम को भंडारे आयोजित किए जाएंगे। प्रशासन ने यहाँ पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की है कि जो आयोजक कन्या भोज कराएगा उसे 100 लोगों से ज्यादा संख्या में लोगों को नहीं बुलाना होगा। साथ ही प्रसाद भी ऐसा दिया जाए जो इससे कोई संक्रमण न फैले। तो कह सकते हैं बड़ी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए लोगों को माता का यह आज अष्टमी का पर्व मनाना है। और अगर बात की जाए तो लगातार पूजा अर्चना भंडारे किए जा रहे हैं। आज अष्टमी का पर्व पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। माता के स्वरूप की जगह जगह पूजा हो रही है। आप देख सकते हैं भोपाल का विशाल का ये माँ कालका का मंदिर है, कालका की प्रतिमा है जिसे यहाँ पर चढ़ावा चढ़ाया जा रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क भी लगाए हुए नजर आ रहे हैं। तो माँ कालका को आप देखिए नींबू की माला से पूरा उन्हें पहनाया गया है, चुनरी पहनाई गई है। चुनरी आप देख रहे हैं, लंबी एक चुनरी यात्रा निकलती है, उसके दौरान माता को चुनरी उड़ाई जाती है। तकरीबन कोलार से लेकर कई 5-10 किलोमीटर तक चुनरी यात्रा निकाली जाती है। उसके बाद माता को यहाँ पर चुनरी भेंट की जाती है। जी ललित। चलिए, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके कैमरे में अभी छोटी सी देवी रानी भी नजर आई थी, शायद परिवार वाले उन्हें लेकर आए हों। खैर, नरेंद्र आपको नजर आ रहे होंगे, मंदसौर से हमारे सहयोगी नरेंद्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कहां पर इस वक्त आप हैं, किस तरीके का माहौल वहां पर है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं नरेंद्र। जी, नवरात्रि का पर्व हो और मंदसौर की नालसा माता का अगर जिक्र नहीं हो तो नवरात्रि अधूरी लगती है। और नालसा माता का जिक्र इसलिए कहा जाता है कि इस मंदिर की स्थापना के बारे में कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन किंवदंती है कि राजा दशरथ ने यहाँ मूर्ति की स्थापना की थी। और राजा दशरथ के नाम से ही मंदसौर का जो प्राचीन नाम है दशपुर, वो कहलाता है। दशपुर के नाम से पहले मंदसौर विख्यात था और बाद में ये मंदसौर के रूप में इसका आधुनिक नाम जाना जाता है। तो ये माता नालसा का मंदिर आप देख सकते हैं पीछे। और यहाँ जो है भक्तों की आस्था कई वर्षों से, जब से कहना चाहिए कि जब से यहाँ पर लोग कहते हैं कि करीब 400 सालों से हम देखते आ रहे हैं, 300 सालों से हमने सुना है, इस तरह से लोग बातें करते आ रहे हैं। और ये मान्यता है कि राजा दशरथ ने इस मंदिर की स्थापना की थी। और पहला यह मंदिर है कि जिसमें माता के साथ में एक ही गादी पर भैरव जी भी विराजमान है और दोनों एक ही गादी पर विराजमान है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मंदिर का जो जिक्र है वो दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय में भी इसका जिक्र है। और अभी नवरात्रि पर्व की जैसे हर साल की जो बात होती है, यहाँ पर नवरात्रि पर्व मनाया जाता है और नवमी के दिन यहाँ पर चूल खोलते अंगारक के ऊपर लोग निकलते हैं, जिसको चूल का आयोजन कहा जाता है। लेकिन इस बार जो है कोविड-19 का संक्रमण है और उसके चलते कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल है उसी के तहत यहाँ पर दर्शन की व्यवस्था की गई है। मंदिर का गर्भगृह है, उसके बहुत दूर से ही यहाँ पर जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनको दर्शन करने दिए जा रहे हैं। लेकिन श्रद्धालु की लगातार यहाँ पर आस्था बनी हुई है, लोग नंगे पैर आते हैं और माता के दर्शन करने आ रहे हैं। तो श्रद्धा कहीं कम नहीं हुई है, लेकिन जो कोविड का संक्रमण है उसके लिए कहीं न कहीं से जो नियम है उनमें लोग श्रद्धालु भी बंधे हुए हैं। और जो मंदिर प्रबंध समिति है जिसके अध्यक्ष स्वयं कलेक्टर है, वो मंदिर प्रबंध समिति भी यहाँ पर बंधी हुई है।
लेकिन माता नालछा का जो आशीर्वाद है वो लगातार यहाँ पर भगवान पशुपतिनाथ के साथ भी मिलता रहे। तो ये कहा जाता है कि भगवान शिव भी यहाँ पर है और माता पार्वती के रूप में माता नालछा भी यहाँ पर विराजित है। ललित, वाकई आप जो मंदिर है, जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, वो भी पूरी दुनिया का अद्भुत मंदिर है और वो भी आपकी जमीन पर है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा। तो लगातार हम अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं, सीधा आपको लिए चलेंगे। जितेंद्र, अब धीरे धीरे जो है भक्तों की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो जाएगी। महाअष्टमी पर, महानवमी पर विशेष संयोग भी बन रहे हैं और यही वजह है कि भक्तों की भीड़ अब बढ़ेगी। बिल्कुल ललित, अगर बात की जाए तो आज महाअष्टमी पर्व है और आप देख रहे हैं कि मंदिरों पर लगातार भक्तों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है और महाअष्टमी के लिए आज महाआरती होगी और महाआरती में तकरीबन हजारों से ज्यादा लोग शामिल होंगे और अपने घरों से दिए जलाकर लेकर आएंगे। महाआरती की जो शाम को महाअष्टमी की जो आरती है उसमें शामिल होंगे। तो कह सकते हैं माँ की जो अब विदाई की जो बेला है करीब आती जा रही है, तो लोग अपने श्रद्धा भाव भी लगातार अर्पित करने के लिए लगातार मंदिरों में उमड़ते जा रहे हैं। और आप देख रहे हैं कोरोना संकट में कहीं ना कहीं लोगों को एक आस्था विश्वास मिला है कि इस जो बीमारी है उससे कहीं ना कहीं उन्हें निजात मिली और उन्हें हिम्मत मिली और आस्था का जो है सैलाब लगातार उमड़ता ही जा रहा है। लगातार लोगों की संख्या और लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। ये माँ काली का स्वरूप है। ये भोपाल के चूनाभट्टी इलाके पर है। तो जितेंद्र तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं। माँ काली का ये मंदिर है और चूनाभट्टी इलाके में बहुत प्रसिद्ध ये मंदिर है और इसी तरीके से वहाँ जो भक्त हैं, भक्तगणों के पहुँचने का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहता है। सुनील लगातार हमारे साथ बने हुए। राजेश्वरी मंदिर की तस्वीरें भी सुनील ने हमें दिखाई थी। सुनील, अब भक्तों का आने का सिलसिला भी बढ़ेगा, कन्या पूजन भी आज होगा। क्या मंदिर में भी इस तरह की कोई व्यवस्था है कन्या पूजन के लिए? एक अच्छी व्यवस्था जैसे भोपाल से नजर आई कि वहां पर कन्या पूजन भी हो रहा है, बच्चियां बैठी हुई हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी हो रहा है। सुनील, कई तरीके के आयोजन है। नवरात्रि का जो महत्वपूर्ण है, चूंकि आज अष्टमी और नवमी कई जगह जो है संयुक्त तौर पे मनाई जा रही है, तो एक विशेष अनुष्ठान होता है, हवन होता है, जिसमें भक्तों के साथ साथ कई वीआईपी जो है वो शामिल होते हैं। साथ ही जो है कन्या पूजन और तमाम आयोजन हर नवरात्रि में होते थे। इस बार भी उन आयोजनों को थोड़ा सा छोटा कर दिया गया है क्योंकि कोविड का प्रोटोकॉल है। किसी भी तरीके की जोखिम लोग लेने से बच रहे हैं। मंदिर प्रशासन भी यही चाहता है कि किसी भी तरीके से जो है भक्ति की शक्ति में आराधना भी हो और कहीं भी शासन के नियमों का उल्लंघन न हो। तो तमाम तरीके की कवायद की जा रही है। सुबह से ही लगातार भक्तों का आना जारी है। अभी भी आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हैं। जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो सुबह जो है, कई प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं उनकी आज छुट्टी नहीं है, वो आज पहुंचे हैं। आज माखन सिंह जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो भी पहुंचेंगे। हालांकि आम से लेकर खास यहाँ पहुंचेंगे। तमाम तरीके के आयोजन है। आयोजनों में थोड़ी तब्दीली है, कार्यक्रमों को स्वरूप थोड़ा छोटा है, लेकिन भक्तों का आना लगातार जारी है। शाम को यहाँ पर महाआरती होगी जिसमें हजारों लोगों की भीड़ शामिल होगी। दिन भर ये जो है सिलसिला जारी रहेगा। जिस तरीके से अष्टमी और नवमी जो है लोग लगातार पूजा अर्चना करते हैं, घरों पर भी करते हैं, मंदिरों में भी करते हैं। राजराजेश्वरी का ये मंदिर जो है तांत्रिक क्रियाओं के लिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर पास में चंद्रभागा नदी है, सामने शमशान है। इसका एक अपना एक महत्व है, सांस्कृतिक महत्व है, धार्मिक महत्व है। तो तमाम तरीके की विशेषताओं के चलते लगातार भक्तों का यहाँ आना जारी है। महिलाओं की उपस्थिति सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और आप अगर दर्शन करने जाएंगे इस पूरी जानकारी के बाद तो नेताओं के लिए बुद्धि और विवेक जरूर मांगिएगा मेरी तरफ से। नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, विशेष संयोग के चलते, महाअष्टमी और महानवमी के संयोग के चलते, हालांकि बीच में थोड़ा भ्रम भी हो गया था कि दोनों एक ही दिन पड़ रही हैं या अलग अलग तिथि पर हैं, पर विशेष संयोग के चलते भीड़ लगातार आ रही होगी। क्या कोई मॉनिटरिंग की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? नरेंद्र जी बिल्कुल, यहाँ के प्रबंधक जो है वो कलेक्टर है और इस मंदिर का जो पूरा व्यवस्था है, देखरेख है, वो पूरा मंदिर प्रशासन जो है वो पूरा कलेक्टर जिला प्रशासन के हाथ में है और नगर पालिका के अध्यक्ष भी हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है और खुद एक राजनेता है। अभी आपने सियासतदारों की बात करी थी कि मंदिर में चुनाव के चलते लोग सियासतदार जो है वो आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं और हमारे साथ जो एक जनप्रतिनिधि है वो नगर पालिका का अध्यक्ष भी है, यहाँ की व्यवस्थाएं भी वो देखते हैं और चुनाव के तौर पर खास तौर से आज वो कुछ यहाँ पर सुहासरा विधानसभा सीट है उसके लिए कुछ मांगने आए हैं।
बताइए, ईमानदारी से बताइए क्या मांगना है। देखो, एक्चुअल भारतीय जनता पार्टी कर्म पर विश्वास तो रखती है, साथ में धर्म पे भी विश्वास रखती है, लेकिन कर्म को पहली प्राथमिकता देते हैं और धर्म को अपने व्यक्तिगत मामलों के लिए ध्यान दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ही विकास कार्यों के साथ लोगों का दिल जीतने के प्रति तत्पर रहती है, साथ ही साथ धार्मिक कार्यों के प्रति भी भारतीय जनता पार्टी के अनेक मैं रोकना चाह रहा हूं नरेंद्र, वक्त की कमी है और आज चूंकि श्रद्धा की बात हो रही है तो सियासी सवाल में पूछना भी नहीं चाहता हूं। इतनी सारी बातें, इतने भारी शब्दों का इन्होंने इस्तेमाल किया, उन्हें देखना चाहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पे नेता कैसे अपनी मर्यादा खोते जा रहे हैं। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों के लिए, जानकारी के लिए। तो नवरात्र में देवी के 9 रूपों का पूजा विधान के तहत रविवार को देश भर में विशेष पूजा अर्चना अलग अलग जगहों पर की भी जा रही है। आज भी पूजा अर्चना होगी। उज्जैन की हम बात करें तो देवी के विभिन्न मंदिरों में विशेष पूजा की गई है। यहाँ का एक 24 खंबा माता मंदिर है। महाअष्टमी के मौके पर पारंपरिक तौर पर यहाँ पूजन का आयोजन किया जाता है। उज्जैन कलेक्टर पहुंचे, मां की आरती की और देवी को खास बात यह है कि मदिरा प्रसाद का भोग लगाया जाता है। पूजा के बाद महिला पुरुष सभी जो श्रद्धालु हैं वो ये विशेष प्रसाद ग्रहण भी करते हैं। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये अपने आप में अनूठी इस तरह की परंपरा का निर्वहन किया जाता है। देश के उज्जैन की बहुत गौरवशाली परंपरा है जो महाअष्टमी पर नगर पूजा होती है और कहते हैं कि राजा विक्रमादित्य के समय से ये पूजा चली आ रही है और शहर की सुरक्षा के लिए, यहाँ के नागरिकों के कल्याण के लिए ये पूजा हमेशा से करी जाती रही है और उसी परंपरा के तहत, उसी गौरवशाली परंपरा के तहत शहर का प्रतिनिधि के तौर पर मेरे द्वारा ये पूजा संपादित करी गई है। आज इस महाअष्टमी के शुभ पर्व पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूँ